कि आज का भजन संगीता 100 आज की भजन संगीता 105 अध्याय को हम निकालेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। बीस तक पढ़ेंगे हम। मैं आशा करता हूं सबको मिला होगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए किया। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वे बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। और फिर उसने उस देश और उनके सब आधार को दूर कर दिया। फिर उसने उस देश कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। दो वचन मिलके पढ़ेंगे। और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। अच्छा भजन संगीता देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद बोलो। सब लोग बैठ जाएंगे परमेश्वर का संग। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति हो। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया है कि हम उसके चरणों पर आकर के उसकी उपस्थिति में बैठ के और आनंद करें, गीतों को गाकर उसकी प्रशंसा करें और उसके साथ साथ उसकी जीवित कलाम को भी थोड़ा बहुत हम सुने और उसी वचन के अनुसार चले। इसलिए परमेश्वर का नाम की महिमा होवे। इस समय के लिए जो वचन को हमने पढ़ा है, भजन संगीता 105 अध्याय को, उसमें से हम देखेंगे। एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर
हम देख सकते हैं, 3 बातों को हम देख सकते हैं। धन्यवाद करो, प्रार्थना करो और उसका कामों का प्रचार करो। हालेलुया। 3 बातों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करने की बातों को यहाँ पर लिखा गया है। काय के लिए धन्यवाद करना है? बहुत सारे लोगों के मन में ये कैलकुलेशन चलता है, इसमें घबरा जाते हैं कि मैं परमेश्वर को क्यों धन्यवाद करूं। हालेलुया। लेकिन उसको ये बोला जाएगा कि भाई साहब इतना लड्डू लेके आओ, इतना अंडे लेके आओ, इतना पैसे लेके आओ और इतना सारा सामान लेके आना है और यहाँ पर चढ़ाना है या फिर यहाँ पर क्या करना है, आना है करके कहते हैं तो तुरंत आने के लिए क्या है, लोग तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। लोग क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं, देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर से लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते। परमेश्वर कुछ लेता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है। किसी किसी के जीवन में अभी भी परमेश्वर चमत्कार किया, कुछ लोगों को चंगाई दिया है, कुछ लोगों को बुद्धि दिया है, कुछ लोगों का रास्ता खोला है, कुछ लोगों को क्या है, बड़ा व्यक्ति होने के लिए अवसर दिया है, और कुछ लोगों को गाड़ी दिया है, कुछ लोगों को मकान दिया है, कुछ लोगों को बच्चे दिया है, कुछ लोगों को अलग अलग बीमारी से क्या है, क्या दिया है, चंगाई दिया है। हालेलुया। उनके मन में एक कुछ चलता होगा कि परमेश्वर ने मुझे दिया है लेकिन कुछ लिया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हर जगह में मैं जब जाता था तो कुछ लेते थे, ये देना है, वो देना है भाई साहब, उसके बाद हम चढ़ाएंगे, उसके बाद हम बलि करेंगे। हालेलुया। ऐसे बातों को आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन परमेश्वर केवल क्या चाहता है? धन्यवाद चाहता। पहली बात क्या चाहता है? धन्यवाद करो। जिस चीज को आपको परमेश्वर दिया है, चाहे चंगाई हो, चाहे कुछ विषय हो या फिर वस्तु हो, उसके लिए क्या करना है? हम धन्यवाद करना है। हालेलुया। प्रभु आपका नाम धन्यवाद। सुबह उठो प्रभु आपका नाम धन्यवाद, सोते समय प्रभु आपका नाम धन्यवाद। आपने मुझे चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, मेरा जीवन को बचाया है, महामारी से मुझे क्या है, छुड़ाया है, पंखों के तले छिपा करके मुझे सुरक्षित से रखा है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इतना इतना शब्द को हम क्या है, परमेश्वर को बोलना है। दूसरी बात है, उससे क्या करना बहुत जरूरी है? प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या होता है? परमेश्वर के साथ बातचीत करना। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ बातचीत करना होता है। हम जैसे अपने माता के साथ बात करते हैं, कुछ विषय है या फिर क्या बोलते हैं, कुछ जरूरत होता है, तो मम्मी जी मुझे ये चाहिए, सबसे पहले हम किससे पूछते हैं? माता को पूछते हैं। उसके बाद पूछना है तो पिता से बाद में पूछते हैं। हालेलुया। सबसे पहले, क्योंकि माता उसको गोद में हमेशा रखा है, दूध पिलाया है और कभी कभी प्रेम अच्छा से करती है। लेकिन बाप लोग थोड़ा कट्टर होते हैं। हालेलुया। अगर गलती करेगा तो बाप क्या करता है, उसको अच्छे से छड़ी से मारते हैं, बजाते हैं। इसलिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, माताओं से हम अपने बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जरूरतों को मांगते हैं। हालेलुया। अपना जरूरतों को क्या करते हैं, मांगते हैं। उसी प्रकार हम परमेश्वर से मांगना है। मतलब मांगने का मतलब अपना विषय को
देने का मतलब क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। क्या है? प्रार्थना। और इस प्रार्थना को हम किसी माता के सामने नहीं, किसी पिता के सामने नहीं, किसी बगल वाले के सामने नहीं, किसके सामने रखना है? परमेश्वर के सामने रखना। जैसे माता के साथ आपने बोला है, माता जी, मम्मी मुझे ये चाहिए और मुझे ये करना है और मैं ऐसे बढ़ना चाहता हूँ और ऐसे करना चाहती हूँ। हालेलुया। वैसे हम परमेश्वर से अपना आंखों को बंद करके अगर घुटना टेकना है तो टेक सकते हैं, या फिर ऐसे ही बैठना है तो बैठ सकते हैं और बोलना है, प्रभु मुझे ये आवश्यकता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ऐसा बनना है। हालेलुया। मुझे जीवन में ऐसा करो, आशीष दो, ताकि मैं भी दूसरों को आशीष दे सकूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपना स्वार्थ के लिए चाहते हैं, ज्यादातर मेरा हो गया तो सब हो गया, सब। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको भी चंगाई देना चाहता है, आपको भी आशीष देना चाहता है, और उसके साथ साथ किसी और को। इसलिए एक और वचन पढ़ना चाहेंगे, प्रेरितों का किताब 16 अध्याय का हम पढ़ेंगे। 16 अध्याय का, जिसको खोलना नहीं आता है आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। 16 अध्याय का 31 पद को हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। हालेलुया। क्या है? उसके ऊपर प्रार्थना करने से, उसके ऊपर भरोसा रखने से, उसके ऊपर विश्वास करने से आप भी उद्धार पाएंगे, आप भी चंगाई पाएंगे, आप भी आशीष पाएंगे। उसके साथ साथ आपके घराना, हालेलुया, कौन है? आपका घराना भी उद्धार पाएगा, आपके रिश्तेदार के लोग भी उद्धार पाएंगे। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर जो आज उपस्थित है करेरा से जे भाई लोग जो है, एक अंकल जी है बिटरी का, उसका नाम कन्हैया, और उन्होंने इन लोगों का जो बच्ची थी कि उनको जो परेशानी था, उन्होंने बहुत कोशिश किया इधर उधर लेते हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब अंकल जी को पता हो गया तो उन्होंने बोला चिरगांव लेकर जाओ। हालेलुया। कहाँ लेकर जाओ? चिरगांव लेकर जाओ। और वहां पर जब वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे आपके बच्चे के लिए, यीशु मसीह क्या करेगा? उसको ठीक करेगा। हालेलुया। मतलब क्या है? सबसे पहले उद्धार कौन पाया था? कन्हैया चाचा। हालेलुया। बिटरी का जो अंकल जी है, उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने आशीष पाया कि उसका जो बेटा है, दीपक भाई है, उसका संतान नहीं होता था, प्रार्थना के द्वारा संतान मिला यीशु मसीह से। और दूसरी बात है, जब संतान पैदा हुआ तो उसके सिर पे इतना बड़ा क्या नाम है उसको नहीं जानता हूँ, जो भी हो, है ना, ट्यूमर हो, शायद हो ही है। तो जैसे वहां पर परमेश्वर का दास ने जाके देखा कि उसके सर पर इतना बड़ा है, और पूछा इसको मतलब ये कैसे हुआ? नहीं, ये तो पैदा से हुआ। उसके बाद अभी क्या किया जाएंगे इसको? नहीं, डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन किया जाएंगे। अगर ये अंदर नहीं जाएगा, ये अंदर तो अपने आप नहीं जा सकती है, ऑपरेशन किया जा सकता है। अगर ऑपरेशन करते समय क्या बोलते हैं, नस एक भी कट जाएंगे तो मर भी सकता है, छोटा बच्चा है। और उसके बाद लकवा हो सकता है, बहुत सारी बातें डॉक्टर बताया था। लेकिन उस समय परमेश्वर का दास ने बोला, मैं नहीं है, परमेश्वर का दास, और वो तेल को लिया और उसके तेल को मांगा, उसमें लगा के यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की। हालेलुया। 4 दिन के अंदर वो अंदर चला, अंदर दब गया। हालेलुया। मतलब
सबसे पहले वो परिवार को परमेश्वर ने क्या किया था? चंगाई दिया था, आशीष दिया था, और उन्हीं के वजह से उनका रिश्तेदार भी क्या हुआ? उद्धार पाया, आशीष पाया, चंगाई पाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन में जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, आपको दिखने में ये क्या लग रहा है? साधारण किताब जैसे लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार का किताब है, चमत्कार का किताब है। ये वचन में जो परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, वो जरूर होता, हो चुका है और होने वाला। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें? किसी बगल वाले से नहीं, किसी माता पिताओं से नहीं, परंतु उस परमेश्वर के सम्मुख में बैठ करके हम अपना विनती को, अपना उद्धार के लिए, अपना चंगाई के लिए, अपना आशीष के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, उसका कामों का प्रचार करो। हालेलुया। इसका मतलब कन्हैया चाचा ने जो आशीष मिला था, वो काम को, उसी चमत्कार को किसी रिश्तेदार को बताया। हालेलुया। तभी ही उसी रिश्तेदार को आशीष मिला और चंगाई मिला। हालेलुया। क्या कन्हैया चाचा अपना स्वार्थ चाहा क्या? हालेलुया। जय मसीह की। कन्हैया चाचा अपना स्वार्थ चाहा है क्या? नहीं। दूसरों का आशीष भी चाहा, दूसरों का चंगाई भी चाहा। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं प्रचार। क्या है? अगर आपके गांव में या आपके रिश्तेदार में और कोई ऐसा है परेशानी में और दिक्कत में है, शैतान के बंधन में है, भूतों प्रेत उसको परेशान कर रहा है, दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रहा है, तो उसको क्या करना है? हम प्रचार करना है, बोलना है। नहीं बोलेंगे तो वो एक दिन टपक जाएगा, एक दिन मर जाएगा। आपने देखा था उसको, फिर बोला नहीं। परमेश्वर एक दिन आपसे लेखा लेगा। हालेलुया। इसलिए उसको बोलना है। अगर पति पत्नियों के बीच में भी लड़ाई चल रहा है, घर में शांति नहीं है, चाहे जो भी हो, उसको बोलना है। अगर संतान नहीं है, फिर भी बोलना है। संसारिक की ओर जितना मुसीबत है, जितना दिक्कत है, वो सारी चीज के लिए क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। पहला बात है। और दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि सब लोग इस दुनिया में पापी हैं, पापी लोग वास कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो पाप किया है वो मृत्यु में, पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए दूसरा मुख्य बात यह है कि हमको पाप से बचना बहुत जरूरी है। हम मरेंगे तो पाप से नहीं बच सकते हैं। इसलिए जब तक हम यहाँ पर जीवित हैं, तब तक हमको पापों से हमें छुटकारा मिलना बहुत जरूरी है। एक ऐसा बाइबल में, परमेश्वर का वचन में ऐसा है, लूका 18 अध्याय में 18 से जब हम आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात को हम देख सकते हैं। एक लाजरस था, एक धनी व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बारे में वहां पर जिक्र किया गया है। ठीक है, क्या क्या है? धनी व्यक्ति और लाजरस, मतलब गरीब व्यक्ति। हालेलुया। जो कंगाल है, जिसके पास खाने के लिए नहीं, जिसके पास पहनने के लिए नहीं, जिसके पास अच्छा क्वालिटी नहीं है, उसको, उसका नाम क्या था? लाजरस। और दूसरा कौन है? धनी व्यक्ति। हालेलुया। धनी व्यक्तियों का आप देख सकते हैं, वो उसके मन में ज्यादातर क्या होता है? घमंड होता है। हालेलुया। जय मसीह की। क्या होता है? घमंड होता है। बहुत सारी बातें वो कभी भी, मतलब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करने को तैयार नहीं रहते। वो हमेशा क्या होता है?
अपने मन के अनुसार चलना चाहता है। हालेलुया। कभी छोटे लोगों का लूटता है, जमीन को भी लूटता है, कभी कभी मौका मिलता है तो बहुत बड़े बड़े क्या है गलत काम करते हैं, और उसका जिंदगी कैसा होता है इस दुनिया के अंदर? अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना है, उनका ऐश जिंदगी होता है। हालेलुया। उसका जिंदगी अच्छा होता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर की बात के इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। इसलिए जब वो मर गया तो सीधा उसको नरक में पटक दिया गया। हालेलुया। सीधा उसको नरक में पटक दिया गया। वो रोने लगा। हालेलुया। बहुत रोए। और जब जिसको उन्होंने मतलब जो गरीब व्यक्ति था लाजरस, उसको उन्होंने मदद नहीं किया था, उसके ऊपर शुद्धि नहीं लिया था, और वो ऐसे ही मतलब संसार में जब था उसके जीवन में परेशानी था, दुख था, मुसीबत था, समस्या था, फिर भी वो उन्होंने कभी भी क्या है हाँ, लेकिन जब वो मरा लाजरस व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, जो क्या बोलते हैं गरीब व्यक्ति जब मरा तो सीधा वो क्या हुआ अब्राहम के गोद में चला। स्वर्गदूत ने उसका क्या है उसको उठाकर अब्राहम के गोद में रखा। इसका मतलब परमेश्वर के पास। हालेलुया। और जब वो धनी व्यक्ति देखा कि लाजरस कहाँ है अब्राहम के गोद में, परमेश्वर के गोद में, तो उस समय क्या बोलता है? हालेलुया। क्या बोलता है उस समय? जब वो देखा तो क्या बोलता है? मुझे भी रहम करो। क्या है? मुझे भी थोड़ा इसी क्या बोलते हैं अधोलोक से मुझे निकालो। लेकिन परमेश्वर उस समय कहता है कि हे भाई साहब, जब तू संसार में था बहुत अच्छा से जीवन जिया, अपने अनुसार जिया, परमेश्वर का बात एक भी नहीं माना, इसलिए तेरे को उधर जाना पड़ा। लेकिन अभी जो है ये जो मेरे गोद में बैठा है, इन्होंने मेरे इच्छा के अनुसार चला। उसके पास अच्छे क्वालिटी नहीं था, लोग उसको ठट्टा में उड़ा रहे थे, लोग उसको भगा रहे थे, लोग उसको निंदा कर रहे थे, लोग उसको ताड़ना कर रहे थे। लेकिन जब वो मर गया तो सीधा कहाँ गया? परमेश्वर के पास। हालेलुया। किसके पास चला गया? परमेश्वर के पास। हालेलुया। इसका मतलब धनी व्यक्ति पाप के बंधन से छुटकारा नहीं पाया, लेकिन कंगाल व्यक्ति जो है लाजरस, वो पाप के बंधन से छुटकारा पाया। वो अपने आप को मान लिया था, मैं एक पापी हूं, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग का महिमा को छोड़ के मनुष्य रूप में आया और मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये बात को उन्होंने हृदय के साथ विश्वास किया, तो जैसे वो मरा सीधा परमेश्वर के पास चला। हालेलुया। जय मसीह की। लेकिन धनी व्यक्ति कहाँ तड़प रहा है? हाँ, वैसा आपका और मेरा जिंदगी भी है, आपका और मेरा जीवन भी है। इसलिए भले आपको चंगाई मिल गया, आशीष मिल गया, सब कुछ मिल गया, इस संसार का खेत है, धान अच्छा हो रहा है, गेहूं अच्छा उग रहा है, उसी से आप बढ़ रहे हो, बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप यीशु मसीह को ग्रहण किया है? यीशु मसीह को आपने बोला है, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे लिए आपने मर गया, गाड़ गया और तीसरा दिन जी उठा, ये आपने बोला अपने मुंह से?
अपने हृदय से विश्वास किया? आज करना। अगर नहीं करेंगे उस धर्मी व्यक्ति के तरह अधोलोक में जाना पड़ेगा। नरक में दो भाग है, एक कीड़े है, दूसरा है आग है। इधर जाएंगे कीड़े में, इधर बैठेंगे कहाँ जाएंगे? आग। हमेशा आपको चिल्लाना पड़ेगा, फायदा नहीं। इसलिए अच्छा है अभी हम क्या करें? उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, भरोसा करें, जो आपके मेरे लिए संसार में आया। मैंने बताया, हाथों में पैरों में कीले ठोका गया, कांटों का ताज पहनाया गया और उसको छाती पे भाला मारा। काय के लिए? सब मनुष्य के लिए है। मनुष्य ने इन हाथों से गलत किया, चोरियां किया, यीशु मसीह को इधर ठोक दिया गया। दिमाग के साथ काम किया, गलत किया, काम क्या बोलते हैं, गुनाह किया, अपराध किया, उसको सिर पे क्या किया? कांटों का ताज पहनाया गया। हृदय के साथ बलात्कार किया होगा, क्या किया? बोला होगा, गलत बातों को अपने मुंह से निकला होगा, उसके लिए यीशु मसीह को क्या किया गया? भाला से उसको छेदा गया। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। और जिस जगह पे आप बार बार बलि देना चाहिए था, खुद बलि होना चाहिए था, मरना चाहिए था, उसी जगह पर यीशु मसीह मार गए। हालेलुया। भले आपको लग रहा होगा ये विदेश का प्रभु है, विदेश का देवता है, ऐसा नहीं है। वो पृथ्वी के नाभि में, वर्ल्ड के अंदर जो इजराइल देश है, नाभि देश है, उसी देश में उन्होंने आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्या किया? जान दिया। हालेलुया। ताकि चारों ओर के देश के लोग क्या हो जाए? उद्धार पाए उसके द्वारा। हालेलुया। इसलिए इस बात के अनुसार हम क्या करना है? हम विश्वास करना है। आज हमारा समय, अगर विश्वास किया, आपको संसार में भी प्रभु महामारी से, महारोग से, बड़े बड़े पीड़ाओं से बचाएंगे। हालेलुया। और जब आप मरेंगे तब भी आपके आत्मा के लिए वो रक्षक होंगे। हालेलुया। तो वचन के अनुसार आमन में प्रार्थना मांगना चाहता हूँ कलीसिया के लिए, दादा से सारे बच्चों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना मांगकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय मसीह की सबको। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।